इमरान रियाज की जुबान बंदी कराने की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। उनको गिरफ्तार किया गया। रात को मैंने फटाफट उसमें ने एक वीलॉग कर दिया था। मैंने कहा मैं अपने दोस्तों को कम से कम आगाह कर दूं कि ये हो चुका है। लेकिन अब उसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। इमरान को आज जो है वो जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है। सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शोर मचा हुआ है कि जी शायद आज मरियम नवाज साहिबा ने हलफ उठाना था पंजाब में, तो उनको खुश करने के लिए फिर इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही हैं। लेकिन उनको आज यहाँ ज़िला कचहरी में पेश किया गया इमरान रियाज को, और इमरान रियाज से तवक्को ये की जा रही थी कि वो जो है वो अपनी ज़ुबान बंदी करेंगे। और उनके बकौल उनका ये कहना है कि उन्होंने जो अदालत में भी बातें की उसमें उन्होंने कहा कि मुझे कहा जा रहा था कि 8 फरवरी तक अपनी ज़ुबान बंद रखो, लेकिन मैंने ये मैसेज देने वालों को मना कर दिया कि भाई मेरी ज़ुबान बंद नहीं हो सकती। आज जब उनको लाहौर की ज़िला कचहरी में पेश किया गया तो इंकशाफ ये हुआ कि उनके ऊपर एक एंटी करप्शन का जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। और वो भी बेसिकली इस चीज़ का किया गया है कि कोई इसमें थराही झील है जिसका ठेका लिया गया था उनकी जानिब से या उनके वालिद साहब की जानिब से उस केस में। इस पर भी उन्होंने काफ़ी आज अदालत में ज़ुबानबंदी क्या करानी थी वो तो आज जज साहब के सामने भी काफ़ी बोलते रहे और उन्होंने हर चीज़ खोल के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि उनकी ज़ुबान बंद कराने की कोशिश की जा रही है, पिछले लंबे अरसे से जो है वो की जा रही थी। लेकिन उन्होंने आज जब अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने बड़ा क्लियरली उधर कहा कि मुझ पे ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है जो तराही झील से हवाले से था। उन्होंने कहा ये झूठा इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो ठेका दिया गया था वो तकरीबन 1 करोड़ का था उससे पिछले साल में, लेकिन जब हमने लिया तो 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उसका ठेका लिया। और 1 घंटे तक वो तकरीबन जो है वो फाजिल अदालत के सामने अपने आर्गूमेंट्स देते रहे। दायर है जितने केसेस वो भुगत चुके हैं, अब तो वो भी आधे से ज़्यादा वकील बन चुके होंगे, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट भी अपने कैरियर का एज अ कोर्ट रिपोर्टर किया था, तो उन्हें पता था कि दलाइल कैसे देने हैं। 1 घंटे तक वो कोर्ट के आगे बोलते रहे और तमाम चीज़ें उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने आपको इब्तिदा में कहा कि उन्होंने कहा कि जी ज़ुबान बंदी रखो और कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन मैं खामोश नहीं रहूँगा। और उन्होंने पेशकश ये ठुकरा दी कि खामोश रहेंगे तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। वो फिर उन्होंने बताया कि रात को अचानक मेरे घर पे रेड होती है और मोबाइल और लैपटॉप और ये तमाम चीज़ें जो है वो कब्ज़े में ले ली जाती हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई जो है वो माफिया के साथ है और आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा। इसके हवाले से भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि सर आप देखें ये क्या हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो सकता, मारना है मार दो, जो करना है कर लो, मैं ठीक नहीं हो सकता। और मेरे पर उन्होंने कहा कि जुल्म किए जा रहे हैं, पहले भी जुल्म हुआ है और अब फिर जुल्म किया गया है, किया जा रहा है, लेकिन मैं खामोश नहीं रहूँगा। वो मुसलसल यही बात कहते रहे। फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे अदलिया पर यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और मेरी ज़ुबान दोबारा, उन्होंने कहा मेरी ज़ुबान में जो लुकनत, क्योंकि जब वो कोर्ट में बात कर रहे थे तो फिर उनके ज़ुबान पे लुकनत आ रही थी। उन्होंने कहा ये दोबारा आई है इसलिए कि मेरे वालिद पर इन्होंने करप्ट होने का इल्ज़ाम लगाया है। बहरहाल इमरान रियाज को अब कोर्ट ने जब पुलिस की जानिब से तो जो एंटी करप्शन की जानिब से तो मांगा जा रहा था उनका जिस्मानी रिमांड, लेकिन फाजिल अदालत ने उनको जो है वो जेल भेज दिया। अब जेल भेजने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान रियाज अपनी बेल जो है वो मूव कर सकेंगे, दरख्वास्त ज़मानत दायर कर सकेंगे। मैं जो बताना चाह रहा था आपको स्टार्ट में कि देखिए एक दफ़ा ये जो ज़ुबान बंदी कराने वाली बात है इमरान रियाज की, बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ दिन पहले मेरी उनके साथ टेलीफोन पे बात हुई तो मैंने भी उन्हें कहा, मैं कि यार इमरान जी थोड़ा सा ना हाथ हल्का रखें, आप काफ़ी सख्त हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहते यार शादाब भाई मेरी ज़ुबान बंद नहीं हो सकती और मैं जो ज़्यादती हो रही है ना मैं इसको कभी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा ख्याल था कि शायद वो इतना लंबा अरसा वो हिरासत में रहने के बाद आए हैं तो शायद थोड़ा सा
تبدیل ہو تو، لیکن نہیں، ان کی طرف سے بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا گیا کہ نہیں جناب، جناب میری زبان بند نہیں ہوگی۔ تو دوستو اب صورتحال یہ ہے کہ عمران ریاض کو جوڈیشل پہ بھیج دیا گیا ہے۔ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے کا میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ فائدہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی بھی ملزم کا فزیکل ریمانڈ ہو تو دوران فزیکل ریمانڈ اس کی بیل اپلیکیشن دائر نہیں کی جا سکتی، اس کی بیل نہیں کرائی جا سکتی۔ جب کسی ملزم کو آپ جوڈیشل بھیج دیتے ہیں تو جوڈیشل بھیجنے کے بعد اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پر درخواست ضمانت دائر کرے۔ تو درخواست ضمانت دائر کی گئی ہے اور اب 1-2 دن کا نوٹس ہوگا اس کے اوپر، پھر اینٹی کرپشن اپنا موقف دے گا اور امید ہے کہ عمران ریاض کو اس کیس میں ضمانت مل جائے گی۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔